लाइव। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रोहित प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का टॉपर्स 2025 बैच में। और एक बार सभी साथी कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं, और आप सभी के माता पिता को मैं एक प्यार भरा प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत शानदार तरीके से भैया स्वागत करता हूं सभी साथियों का। एक बार सभी साथी कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं, और आप सभी के माता पिता को मैं एक प्यार भरा प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत शानदार तरीके से भैया सभी साथी क्लास से जुड़ जाएंगे और बहुत प्यार के साथ सभी साथी क्लास से जुड़ेंगे। ठीक है जी साथी। तो साथी अब सबसे पहले भैया मैं आपको बता देता हूं जी, सबसे पहले भैया फॉर्मूला शीट तैयार करेंगे, लेकिन उससे पहले साथी एक छोटा सा टॉपिक कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद साथी हम फॉर्मूला शीट को कवर कराते हैं। ठीक है जी, ओके बॉस। तो बहुत प्यार के साथ सुनना साथी, ये भैया फॉर्मूला शीट की क्लास होगी साथी, ये फॉर्मूला शीट की क्लास होगी। और साथी एक छोटा सा टॉपिक है भैया, पहले उसको समझ लीजिए शानदार तरीके से। देखो सर, तुल्य धारावाही जो होता है, तुल्य धारावाही परिनालिका, ठीक है, जो धारावाही परिनालिका होती है वो एक क्षण चुंबक की तरह काम करती है। सर परिनालिका क्या होती है, पहले मेरी बात को सुनना। देखो साथी, इस प्रकार से भैया एक परिनालिका होती है, उसमें करंट फ्लो होता है जी, ऐसे करके भाई साहब, बहुत शानदार, ओके बॉस। तो याद रखना साथी, जो धारावाही परिनालिका होती है ये एक क्षण चुंबक की तरह काम करती है। ठीक भैया, हमने यहाँ पर करंट कुछ इस प्रकार से फ्लो कर रखा है। ठीक साथी, यहां पर हमने भैया करंट कुछ इस प्रकार से फ्लो कर रखा है। तो यहां पर साथी धारा की जो दिशा है वो कैसी है साथी, क्लॉकवाइज। ठीक है जी। और अगर मैं यहां से देखूंगा साथी तो एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगी मुझको। तो भैया एक पोल बन जाता है एन, और साथी दूसरा पोल बन जाता है आपका एस। बहुत शानदार तरीके से सुन लेना भाई साहब, बहुत प्यार के साथ मेरी बात को। सर इस प्रकार से भैया आपकी एक धारावाही परिनालिका है, मतलब साथी इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। साथी मतलब मैंने यहां पर क्या बोला सर, यहां पर एक धारावाही परिनालिका है साथी, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तो साथी यहां पर हमने करंट फ्लो करा कुछ इस प्रकार से, तो अब यहां पर मैं देख रहा हूं तो क्लॉकवाइज है, और साथी मैं अगर यहां से देखूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब साथी यहां पर इसका एक ध्रुव, और ध्यान सुना, इसके दो ध्रुव होंगे तो एक ध्रुव तो भैया एन पोल की तरह काम करेगा, और साथ ही दूसरा ध्रुव करेगा आपका एस पोल की तरह काम। ठीक है, ओके बॉस। तो शानदार तरीके से भैया यहां पर इसका मतलब ये एक क्षण चुंबक की तरह काम करना स्टार्ट कर देगी। जैसे आप किसी दंड चुंबक को ऐसे लटकाते हैं, सुनना, आप किसी दंड चुंबक को ऐसे लटकाते हैं तो वो एक निश्चित दिशा में रुकती है। क्यों रुकती है वो आपको पता है, उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। हाँ साथी, बिल्कुल सही बात है जी, ओके साथी। ठीक माय डियर, हाँ ऐसे साथी जब मैं इस धारावाही परिनालिका को लटकाता हूं बिल्कुल फ्री, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाता हूं, तो साथी ये भी उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। इसका मतलब आखिरकार ऐसे क्षण चुंबक से इसकी प्रॉपर्टी क्यों मैच हो रही है, क्योंकि ये एक क्षण चुंबक की तरह काम करती है। बहुत शानदार तरीके से भैया मेरी बात को बहुत प्यार के साथ सुनना साथी ध्यान से। सर हमने क्षण चुंबक को ऐसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया था, तो हम उसको लटकाते हैं तो भैया वो घूम फिर करके भैया वापिस पता कहां पर रुक जाती है साथी, ध्यान सुनना साथी, वो घूम फिर करके भैया उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाती है। अच्छा बिल्कुल सही बात है साथी, हाँ। ऐसे ही अगर मैं धारावाही परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाता हूं तो भैया वो भी घूम फिर करके किस में रुकेगी, देखो ऐसे भैया पहले तो घूमेगी और फिर आकर के एक निश्चित दिशा में ठहर जाएगी, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाती है। इसका मतलब साथी ये परिनालिका भी क्षण चुंबक की तरह काम करती है, मतलब साथी चुंबकीय द्विध्रुव की तरह काम करती है। साथी मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपको पहले ही बताया था धारा लूप वाले कॉन्सेप्ट में, कि एक पोल एन की तरह काम करता है, एक पोल एस की तरह काम करता है। जब एन पोल और एस पोल होते हैं तो भैया वो काम करेगा किसकी तरह साथी, वो एक धारावाही परिनालिका जो होगी वो एक क्षण चुंबक की तरह साथी काम करेगी। जैसे कि साथी देखो ये धारावाही परिनालिका है कुछ इस प्रकार, साथी ध्यान सुनना, देखो आपने ऐसा करके फेरे को लपेट दिया कुछ इस प्रकार शानदार तरीके से जी। जब साथी आप इसमें करंट फ्लो करेंगे तो भैया ध्यान रखना, इसका एक पोल एस बन जाएगा, एक पोल एन बन जाएगा। जैसे ही साथी एन पोल एस पोल की बात चलेगी तो भैया वो एक चुंबकीय द्विध्रुव, मतलब साथी एक क्षण चुंबक की तरह काम करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एन से एस पोल की तरफ बनती है। मतलब साथी जैसे क्षण चुंबक एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है, ऐसे ही साथी धारावाही परिनालिका भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट ऐसा होता है जैसे कि एक चुंबक की तरह, एक क्षण चुंबक की तरह। तो यहां पर साथी हमने यही बात लिखी जी, धारा तुल्य
धारावाही परिनालिका की भांति क्षण चुंबक। अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये कहूं साथी, अगर ये क्षण चुंबक है तो उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या प्राप्त हुआ था साथी? उसकी अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला प्राप्त हुआ था म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 2m अपॉन साथी r की पावर 3, ये फॉर्मूला प्राप्त हुआ था। अगर मैं इसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र पता करूं तो फिर तो फॉर्मूला यही आना चाहिए। हाँ सर, सही बात है। अगर साथी मैं इसकी अक्ष पर इधर या साथी इधर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला प्राप्त करूंगा, इसकी अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला प्राप्त करूंगा, तो साथी यही फॉर्मूला आपको प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि ये क्षण चुंबक की तरह काम कर रही है तो फॉर्मूला भी फिर यही आना चाहिए। हाँ सर, सही बात है। अगर सर ये क्षण चुंबक की तरह काम कर रही है तो इसका फॉर्मूला भी फिर यही आना चाहिए, क्योंकि क्षण चुंबक की अक्षीय स्थिति में ये वाला फॉर्मूला हमें प्राप्त हुआ था। हाँ सर, सही बात है, फॉर्मूला यही प्राप्त हुआ था। ओके बॉस, तो साथी जरा अब देखो मैं इस क्षण चुंबक के कॉन्सेप्ट को उठा लेता हूं कि भैया ये लीजिए हमारी एक क्षण चुंबक साथी। माय डियर साथी, मैंने आपसे भैया यहाँ पर क्या बोल दिया प्यारे साथी? भैया मैंने भाई साहब आपसे बड़े प्यार के साथ साथी ये बोल दिया जी, ये साथी आपके एक क्षण चुंबक कुछ इस प्रकार से, ये लीजिए भाई साहब। सर ये है जी आपकी एक क्षण चुंबक मैंने ले ली कुछ इस प्रकार से, क्षण चुंबक। क्षण चुंबक का मतलब साथी मैंने यहां पर एक धारावाही परिनालिका ले ली है, इस पर साथी फेरे ऐसे करके लिपटे हुए हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है साथी, बिल्कुल ठीक है जी साथी। सर इसकी त्रिज्या क्या है? a। सर ये क्या है जी? इसकी अक्ष। साथी ये क्या है जी? इसकी अक्ष। ओके सर, इसका मिड पॉइंट o है, सही बात है सर। ये क्षण चुंबक की प्रभावी लंबाई कितनी होती है? 2l। हाँ सर, सही बात है, क्षण चुंबक की प्रभावी लंबाई कितनी होती है साथी? 2l होती है। भाई साहब बहुत प्यार से सुनते साथी, क्षण चुंबक की प्रभावी लंबाई कितनी होती है साथी? क्षण चुंबक की साथी प्रभावी लंबाई जो होती है वो साथी होती है जी 2l होती है। अच्छा सर, फिर तो इसका मतलब आधी लंबाई l होगी और सर आधी लंबाई आपकी l होगी। ये लीजिए साथी, आधी लंबाई l होगी साथी, फिर आपकी आधी लंबाई l होगी। सही बात है सर, अगर क्षण चुंबक की प्रभावी लंबाई 2l है तो ये लंबाई l होगी और ये लंबाई l होगी। सही बात सर। ये क्या है जी? इसका मिड पॉइंट o है साथी। ये है क्या इसका? ये साथी मिड पॉइंट o है। बहुत शानदार, ठीक है जी साथी। अब पता मैं यहां पर क्या काम कर लेता हूं जी, धारावाही परिनालिका है, सही बात है जी, उस पर बहुत सारे फेरे होते हैं। हाँ सर, सही बात है जी, बहुत सारे फेरे होंगे। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। ओके जी साथी, ओके साथी जी, ठीक बताओ। ठीक साथी, ओके बिल्कुल शानदार तरीके से जी बॉस। अच्छा सर, मैं यहां पर एक लूप मान लेता हूं जी dx, जिसकी इस लूप की साथी में लंबाई कितनी मान लेता हूं जी? dx। साथी इस लूप की साथी में लंबाई कितनी मान लेता हूं जी? dx, मतलब इसकी चौड़ाई dx। देखो ये dx, ठीक है सर। ऐसे 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 बहुत सारे लूप होंगे, एक dx का लूप यहाँ पर 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 बहुत सारे लूप होंगे। मैं कोई एक लूप ले लेता हूँ dx। साथी एक समझना मेरी बात को, सर मैं यहाँ पर ओनली एक लूप ले लेता हूं, कितना जी? dx ऐसे करके। अगर साथी जैसे यहाँ पर एक ये क्षण चुंबक है, ठीक है जी साथी, और साथी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ जी एक लूप ऐसे करके, ओनली एक लूप। अच्छा सर, अब मैं बोलूंगा इस लूप की चौड़ाई कितनी? dx, और मैं बोल देता हूं जी इसके सेंटर से इस लूप की जो डिस्टेंस है वो x है। सर मैंने बोला जी इस लूप की मैंने चौड़ाई मान ली dx, और इसके सेंटर से इस लूप की जो डिस्टेंस है वो मैंने अपने पास से मान ली x। अच्छा सर, मैं बोला जी इसके केंद्र से मुझे स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट पता है P, वहां पर आपको चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करना है। बिल्कुल शानदार तरीके से सुन लेना भाई साहब मेरी बात को। सर इसके सेंटर से मुझे स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट P पता है, जहां पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करना है। अच्छा सर, मुझे ना यहां से यहां तक की दूरी की भी जरूरत पड़ेगी। सुनना मेरी बात को साथी जी। ठीक साथी, मुझे यहां से यहां तक की भी भैया डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। साथी ध्यान से सुन लेना। सर ये डिस्टेंस x है, सपोज करो ये डिस्टेंस 6 है और ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा? 5। इसका मतलब इस वाली डिस्टेंस में से इसको घटा दीजिए, r माइनस एक्स प्राप्त हो जाएगा। एक बार बस थोड़ी सी देर में आपको हल्का सा फील और कराता हूं, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट स्टार्ट। सर सही बात है,
सर ये आपकी एक क्षण चुंबक है, सही बात। इसकी टोटल लेंथ कितनी है 2l, सही बात। सर ये इसका मिड पॉइंट O है, तो सर ये डिस्टेंस L होगी और सर ये डिस्टेंस L होगी। मुझे इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट P पता है, जहां पर आपको चुंबकीय क्षेत्र पता करना है। ठीक है जी, ओके साथी, सही बात है जी। सर मैं यहां पर एक लूप ले लेता हूं अपने पास से, कोई एक लूप ले लेता हूं, यहां पर एक लूप अपने पास से ले लेता हूं। ठीक है सर, मैंने इस लूप की चौड़ाई मान ली dx। सर इस लूप की चौड़ाई कितनी मान ली मैंने dx, और इसके केंद्र से मैंने डिस्टेंस मान ली यहां तक कि अपने पास से x, अपने पास से x मानना हूं। हाँ सर, तो मुझे बताओ यहां इस लूप से इस बिंदु P तक की डिस्टेंस क्या होगी सर? इस r में से इस x को घटा दीजिए, r माइनस x होगा। सही बात है सर। अच्छा अब सर एक बात सुनना सर, ये एक ऐसे इस प्रकार साथी, ध्यान सुनना साथी, ये कुछ इस प्रकार से एक लूप है सर। मैंने यहां पर देखो इस प्रकार से dx एक वृत्ताकार लूप मान लिया ऐसा करके, जिसमें फेरों की संख्या कितनी होगी? कैपिटल N होगी। हाँ सर सही बात है जी। सर कैपिटल N होगी क्या? हाँ बताओ सर, कैपिटल N होगी क्या ना? कैपिटल N तो सर जी यहां से यहां तक की लंबाई में होगी कुल फेरों की संख्या। अच्छा सर अब इसको फील कराओ, मैं बताता हूं, देखो साथी ध्यान से। मैंने बोला साथी याद रखना, ये जो आपका क्षण चुंबक दिया हुआ है, या मैं कह दूं जी परिनालिका है, तो याद रखना साथी प्रति एकांक लंबाई में, बहुत प्यार के साथ सुनना साथी, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या होगी बॉस? बताएंगे एक बार बहुत प्यार के साथ साथी। प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या साथी क्या होगी? आप कह देंगे साथी प्रति एकांक लंबाई फेरों की संख्या स्मॉल n होगी। मैंने बोला साथी dx लंबाई में, बताओ साथी dx लंबाई में फेरों की संख्या क्या होगी? सोचो सर, dx की मल्टीप्लाई कर दो। हाँ सर सही बात है, dx की साथ ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये मत कहना सर जी ये dx कैसे आया, तो भैया आप कहेंगे सर dx लंबाई में फेरों की संख्या n dx होगी। मैं कहूं जी एक पैकेट में 5 चॉकलेट है, तो मैं कहूं जी 2 पैकेट में चॉकलेट कितनी होगी? सर आप कहेंगे 10, क्योंकि आपने इसकी डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई करके बता दिया। ओके बॉस, बिल्कुल प्यार के साथ, ठीक है जी। ओके साथी, मैं बोल रहा हूं साथी ये आपका एक वृत्तीय लूप है जी, इसकी वजह से बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो भैया मैं लिखूंगा साथी वृत्तीय लूप। कौन सा साथी? वृत्तीय लूप। क्या लिखेंगे साथी? वृत्तीय लूप के कारण बिंदु P पर, किस पर साथी? बिंदु P पर, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलेंगे साथी? बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। सर एक फॉर्मूला हमको पता है कुंडली की अक्ष पर या लूप की अक्ष पर, म्यू नोट n आई आर स्क्वायर अपॉन साथी कितना लिखते हैं जी 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। किस किस साथी को ध्यान वाला फॉर्मूला? लूप की अक्ष पर साथी ये वाला फॉर्मूला होता है। सर ऐसा करके लूप की अक्ष होगी और उससे केंद्र से भैया स्मॉल एक्स दूरी पर, स्मॉल एक्स दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी होती है, तो सर ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं साथी। ऐसे समझो, ऐसे एक वृत्तीय लूप है सर, इसके केंद्र से हम स्मॉल एक्स दूरी पर हम चुंबकीय क्षेत्र पता करना होता है, तो हम इस वाले फॉर्मूले को यूज में लेते हैं। ठीक है जी, ओके साथी, बिल्कुल शानदार है जी। ओके साथी, बिल्कुल जी, ठीक है। ओके साथी, बहुत शानदार तरीके से मेरी बात को सुनना जी। प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या बोल रहा हूं साथी, प्रति एकांक लंबाई, ठीक है गिरा, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी? स्मॉल n। तो मैं बोलूंगा dx लंबाई में फेरों की संख्या n dx। अच्छा अभी केवल हम इसकी बात कर रहे हैं, एक लूप की, हम साथी अभी केवल लूप की बात कर रहे हैं। हाँ जी साथी, बिल्कुल सही बात है। तो साथी अब मैं यहां पर लिखूंगा जी b इज इक्वल टू, यहां पर साथी कितना लिखेंगे? म्यू नोट। ओके सर, आपको फेरों की संख्या की जगह कितनी लिखनी है? इसमें फेरे की संख्या, dx लंबाई में फेरे की संख्या कितनी है? सर आप कहेंगे dx लंबाई में फेरों की संख्या n dx है। याद रखना ये n होता है उस कुंडली में फेरों की संख्या, बट आप कहेंगे सर dx लंबाई में फेरों की संख्या आपको n dx लेनी है। अभी मैं dx वाले की बात कर रहा हूं, केवल dx वाले की बात कर रहा हूं जी केवल। ओके ठीक है साथी, ओके भाई साहब, इतनी बात ठीक है सर।
आई क्या होगा भाई साहब, आपका साथी करंट होगा, ये लीजिए। सर आर की जगह है, आर है वहां पर त्रिज्या, मैं बोलूंगा सर यहां पर त्रिज्या आपने कितनी ली है जी, स्मॉल ए। साथ ही आपने यहाँ पर इस त्रिज्या कितनी ली जी, स्मॉल ए, तो भैया आप लिखेंगे स्मॉल ए का स्क्वायर। ओके बॉस, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। एक बात आपसे मैं बहुत जरूर पूछूंगा, सुंदर सी। सर ठीक है, दो की जगह दो लिखेंगे सर, आर की जगह त्रिज्या ए ली है हमने अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। प्लस सर एक्स क्या है, सर एक्स होता है लूप से या कुंडली से उस बिंदु की दूरी जहां आपको चुंबकीय क्षेत्र पता करना है। इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी दी है, आर माइनस एक्स, आर माइनस एक्स, आर माइनस एक्स। अच्छा सर यहां पर मैं लिखूंगा कितना जी, आर माइनस का एक्स। हो सर स्क्वायर और बटे में भैया पावर कितनी, 3/2। अब एक बात समझो, क्या आपने इस पूरे परिनालिका की वजह से, क्या आपने इस पूरी परिनालिका की वजह से चुंबकीय क्षेत्र निकाला है? मैंने बोला सर नहीं। सर हमने निकाला केवल इस dx लंबाई के लूप की वजह से चुंबकीय क्षेत्र। तो भैया छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र निकाले तो डी भी नहीं लगाओगे क्या? साथ ही आप थोड़े से dx लूप की वजह से चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हो तो क्या डी भी नहीं लगाओगे? डी भी लगाना होगा, ठीक साथी, डी भी आपको लगाना होगा। हाँ सर सही बात, फील मिला। मैंने आपसे क्या कहा, आपका dx लंबाई का साथी एक वृत्तीय लूप है, ठीक है, म्यू नोट, उसमें फेरों की संख्या एन dx, करंट आई, ठीक है जी, ए त्रिज्या है, ठीक है, 2 त्रिज्या का स्क्वायर प्लस उस लूप से उस बिंदु P तक की दूरी, मैंने बोला सर लूप से बिंदु P तक की दूरी r माइनस एक्स, इतनी बात करनी होती है। जी सर बहुत प्यार के साथ, साथी मजा आया। हाँ साथी अब मेरी बात को सुनना भाई साहब बहुत प्यार के साथ। सर हमने यहां पर एक बात देख पा रहे हैं, तो यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस आपकी r, और इस r के कंपैरिजन पर सर जी, इस r के कंपैरिजन पर ये x बहुत छोटा है और ये a भी बहुत छोटा है। सर ये r तो कितनी दूरी पर भी हो सकता है, पता ही ना कुछ भी। सर ये जो r है यहां से बिंदु P है, ये यहां भी हो सकता था, यहां भी हो सकता था, यहां भी हो सकता था, वहां भी हो सकता था। हाँ सर सही बात है। इसका मतलब सर ये r तो और भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। r के कंपैरिजन पर ये जो x है ये बहुत छोटा है और इस r के कंपैरिजन पर a और छोटा है। इसका मतलब साथी मैं बोलूंगा जी r बड़ा है किससे, x से, किससे साथी, x से, और सर r बड़ा है किससे जी सर, a से। तो आप क्या काम करेंगे, x को व a को नगण्य मानेंगे साथी। क्या मान लेंगे भाई साहब, बहुत प्यार के साथ साथी, नगण्य मान लो, नगण्य मान लो जी साथी। नगण्य मानने पर अच्छा सर फील मिलने वाला जी हमको थोड़ा सा, बहुत प्यारा सा। ठीक है सर इसको उठा लेता हूं जी मैं यहाँ पर, डी बी इज इक्वल टू साथी कितना, म्यू नोट, ओके बॉस, एन डी एक्स, साथी एन डी एक्स, ओके ये लीजिए एन डी एक्स, एन आई ए स्क्वायर लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, और डी एक्स बाद में लिख लो। अच्छा सर ठीक है, बटे समझना भाई साहब, बटे, बहुत शानदार तरीके से सुनना साथी मेरी बात को। सर बटे में क्या आएगा, सर ये ए स्क्वायर गायब, इसको कट करो। सर यहां से ये एक्स गायब, इसको कट करो। सर केवल आर बचेगा और आर का स्क्वायर होगा। सुनो मेरी बात, सर इस ए को कट करो, इसको भी कट कर दो, सर आर का स्क्वायर है। हाँ सर सही बात है जी, ठीक माय डियर, बहुत प्यार के साथ, शानदार तरीके से भैया, बहुत बच्चा, बहुत बहुत प्यार के साथ साथी। आपने यहाँ पर कितना लिखा, स्मॉल आर लिखा, बट आपको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है, आप यहाँ पर स्मॉल आर लिख लो, ठीक है। आप कैपिटल आर भी करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप खुद से मान रहे हो ये, क्योंकि आप खुद से मान रहे हो ये चीजें, ठीक है। ये लीजिए ओके साथी, अच्छा ठीक। तो मैं साथी यहाँ पर क्या काम करूंगा जी, 2, और भैया मैं यहाँ पर लिखूंगा साथी इस ए स्क्वायर को गायब कर दो, तो आर स्क्वायर की पावर साथी कितनी, 3/2। सर पावर की मल्टीप्लाई पावर में करोगे भैया 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सर मैंने बोला थी 2 मल्टीप्लाई 3/2, सर 2 से 2 कैंसिल हुआ, कितना बचा, 3 बचा। अच्छा सर सही बात भैया, मुझको बात का फील मिला साथी। म्यू नोट एन आई ए स्क्वायर साथी dx बोलूंगा, और बटे में साथी कितना लिखेंगे, 2r की पावर साथी कितना, 3। अच्छा भाई साहब सही बात है, जितनी बात का फील हमको साथी मिल गया। सर अब एक बात सोचना मेरी बात को, यहां पर हमने यहां पर थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र तो पता कर लिया, आपको कुल चुंबकीय क्षेत्र पता करना है जी, कुल चुंबकीय क्षेत्र पता करना साथी, कुल चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु पी पर की बात करना साथी, बिंदु पी की बात कर रहा हूं साथी में। हाँ
सर चुंबकीय क्षेत्र बी प्राप्त करने के लिए आपको इस डीबी का समाकलन करना होगा, लेकिन साथी कहां से कहां तक का करना होगा? देखो हमने केवल अभी इसके लिए प्राप्त करा है, मुझे यहां से लेकर के यहां तक किस पूरी परिनालिका के लिए करना है समाकलन। सोचो सर मैंने इस छोटी सी, देखो इस dx लंबाई के लूप, सर इस dx लंबाई के लूप की वजह से बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र पता चल गया, ये वाला, ये वाला। सर मुझे dx लंबाई के लूप की वजह से चुंबकीय क्षेत्र पता चल गया, ये वाला। अब सर मुझे पता करना इस पूरे के पूरी परिनालिका की वजह से, इस पूरे के पूरे क्षण चुंबक की वजह से चुंबकीय क्षेत्र पता करना। तो लिमिट लूंगा साथी, देखो इस मिड पॉइंट ओ से इधर वाली लेंथ को माइनस का मान लेना और इससे इधर वाली को प्लस का मान लेना, क्योंकि मुझे यहां से लेकर के यहां तक टोटल लेंथ के लिए करना है साथी, यहां से यहां तक टोटल लेंथ के लिए करना है। अच्छा सुनो सर, तो माइनस एल से लेकर के आपको प्लस एल तक का समाकलन कर देना, काम खत्म कर दो भाई साहब बहुत प्यार के साथ। ये लीजिए बॉस, बताएंगे सभी साथी, समझ में आया? हाँ सर, मतलब इससे इधर माइनस एल मान लो और इससे इधर का प्लस एल मान लो, जैसे एक्स वाई अक्ष होता, देखो ये आपका एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये माइनस का एक्स अक्ष, ये माइनस का वाई अक्ष, तो माइनस एल से प्लस एल आपने फील कर लिया, माइनस एल से साथी प्लस एल आपने फील कर लिया, तो आपने यहां पर माइनस एल से प्लस एल के लिए क्या करा? समाकलन करा। अच्छा सर b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस एल से साथी प्लस एल लिखूंगा, और साथी यहां पर dv की जगह इसको फेंक के मारो, म्यू नोट एन आई ए स्क्वायर अपॉन साथी कितना होगा? 2r³ होगा सर, इंटू कितना? dx। सर ये सारा का सारा कांस्टेंट है, इसको बाहर फेंक के मारो, तो b इज इक्वल टू माइनस एल से साथी प्लस एल होगा। एक मिनट बाहर निकालो इसको, म्यू नोट एन आई ए स्क्वायर अपॉन साथी 2r³ होगा, और इंटीग्रेशन साथी माइनस एल से प्लस एल होगा और इंटू dx होगा। अब बताओ मुझे dx का समाकलन। साथी अगर आपने बेसिक मैथ की क्लास ली होगी तो मुझे बता दो भैया dx का समाकलन कितना होता है? आप कहेंगे सर x होता है। बहुत शानदार सर जी, x होता है। मेरी बात को बहुत प्यार के साथ समझ लीजिएगा भैया, बहुत शानदार तरीके से। ठीक बेटा, ये लीजिए सर कितना होगा? x। सर अपर लिमिट ये वाली l और लोअर लिमिट माइनस का l। हाँ सर आपने बेसिक मैथ वाली क्लास में लिमिट वगैरह रखनी सिखा दी है। अब हम ये नहीं कहेंगे सर हमको ये नहीं आती। किस किस साथी ने बेसिक मैथ की क्लास में ये कॉन्सेप्ट फील करे थे? एक बार कमेंट करना। इसकी जगह अपर लिमिट माइनस, इसकी जगह लोअर लिमिट माइनस एल होगा, ये रहा साथी। ठीक है, एक एक स्टेप आराम से सुंदर तरीके से बता रहा हूं जी। एल माइनस माइनस एल, एल माइनस माइनस एल। अच्छा सर माइनस माइनस कितना हो जाएगा भाई साहब? आप कह देंगे सर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साथी, माइनस माइनस प्लस एल हो जाएगा। ठीक है साथी, मैं लिखूंगा जी कितना? b इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2r³। अच्छा सर सही बात है, ये कितना होगा जी? 2l होगा भाई साहब, बहुत प्यार के साथ साथी फील मिला। सर इस 2l को मैं इस n के साथ लिखूंगा, स्मॉल n के साथ, तो b इज इक्वल टू कितना? म्यू नोट n के साथ 2l को कनेक्ट करने वाला हूं मैं। ठीक है, ठीक है जी, मैंने इस स्मॉल n के साथ 2l को कनेक्ट करा। अभी मैं बताऊंगा क्यों करा, अभी मैं बताऊंगा क्यों करा। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा क्यों करा, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे सर जी जे कैसे करो, हमें तो तुमने बताई नो। सर जी जे कैसे करो, हमने तुम्हें बताई नो। हाँ सर बताऊंगा, टेंशन काहे लेते हो। अब एक बात सोचो, मैं कह रहा हूं भाई साहब एक पैकेट में, सोचो साथी आपको एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, तो 2l लंबाई में फेरों की संख्या कितनी होगी? n 2l। और भैया इसी को तो हम कहते हैं, इसी को तो साथी हम कहते हैं कुल फेरों की संख्या। बताओ मैंने साथी यहां पर क्या बोला जी? एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n, तो 2l लंबाई में फेरों की संख्या n 2l, और ये क्या साथी आपकी परिनालिका में कुल फेरों की संख्या। ये क्या साथी? परिनालिका में फेरों की कुल संख्या। अच्छा इसका मतलब साथी मैं यहां पर आपके सामने लिख सकता हूं जी म्यू नोट एन आई ए स्क्वायर अपॉन साथी 2r³। भैया आंसर आने वाला है। सर मेरा पता मन कर रहा है यहां पर
कि मैं 2 पाई से मल्टीप्लाई ऊपर कर दूं और 2 पाई से मल्टीप्लाई नीचे कर दूं। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला प्राप्त करना, देखो म्यू नोट, ठीक है सर 2 पाई से मल्टीप्लाई ऊपर, 2 पाई से मल्टीप्लाई नीचे, तो सर 2 से 2 पाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा आपका 4 पाई। ओके सर, बटे में r की पावर 3 है, बटे में साथी कितना है जी आपका r की पावर 3 है, ये लो ठीक है। ओके बॉस, सर 2 पाई से मल्टीप्लाई ऊपर, 2 पाई से मल्टीप्लाई नीचे, सही है सर, सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। यहां पर मैं लिखूंगा जी कितना n, 2 यहां पर लिखा, i यहां लिखा सर, पाई a स्क्वायर यहां लिखा। अब बताओ भैया, ये स्टेप सबसे जरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है सर? देखो 2 से मल्टीप्लाई नीचे करी, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर करी, तो देखो नीचे 2 दूनी 4 और ऊपर आ गया 2। पाई से मल्टीप्लाई नीचे करी, पाई से मल्टीप्लाई ऊपर करी। सर ये क्यों करा साथी, ये क्यों करा? सोचो साथी, आपने यहां पर ये क्यों करा? ठीक भैया, वो नीचे वाला ए करा था मैंने, ऊपर वाला ए ना, ठीक है, वो आर के कंपैरिजन पर करा था कि आर में से आपने एक मतलब ए को घटा दिया, घटाने का मतलब कुछ नहीं घटाया। सर आपने एक बात बताई थी कि भैया एक लूप, जैसे ऐसे समझो इस वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन सर जी अगर मैं इसको देखूं ऐसे करके, सर इसकी त्रिज्या है आपकी ए, ये वाली त्रिज्या कितनी ए, तो भैया इसका क्षेत्रफल कितना होगा पाई ए स्क्वायर, कितना होगा साथी पाई ए स्क्वायर। देखो भाई इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, आप कहेंगे सर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, मैंने बोला जी इसकी त्रिज्या ए है तो भैया क्या होगा पाई ए स्क्वायर। इसका मतलब साथी ये है पृष्ठीय क्षेत्रफल ए, क्या है साथी, ये इसका क्षेत्रफल है भैया, क्या ए, अच्छा सर क्षेत्रफल है ये ए, हाँ भाई साहब जब से कह तो रहा, तो मैं लिखूंगा सर बी इज इक्वल टू कितना म्यू नोट अपॉन 4 पाई, ठीक है, और सर यहां लिखूंगा 2 n लिखूंगा, आई लिखूंगा सर जी ए आ गया, और बटे में साथी r की पावर 3 आ गया, फील मिला। हाँ सर, अब एक बात सुनना ध्यान से, सर हमने एक बात पढ़ी थी m बराबर होता है n आई ए, सही बात सर, ये m क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है सर, यहां पर लिख दो जल्दी से b इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई, ठीक है सर, और 2m अपॉन प्यारे साथी r की पावर 3 होगा। भैया ये आपका फॉर्मूला प्राप्त हो गया है सर जी, आया मजा? सर ये तो क्षण चुंबक की अक्ष पर निकाला था, तो ये आपने फॉर्मूला क्षण चुंबक की अक्ष पर निकाला था। इस फॉर्मूले को देख के इसका मतलब हमें पता चल गया कि भैया धारावाही परिनालिका एक क्षण चुंबक की भांति काम करती है। धारावाही परिनालिका एक क्षण चुंबक की तरह काम करती है, क्षण चुंबक की तरह साथी काम करती है। अब हमने भैया पहले तो हम देख रहे थे कि वास्तव में ऐसा हो सकता है, लेकिन फॉर्मूला प्राप्त वही हुआ, और भैया ये बात सिद्ध हो गई कि हाँ जी धारावाही परिनालिका एक क्षण चुंबक की तरह काम करती है। ठीक साथी, धारावाही परिनालिका एक क्षण चुंबक की तरह काम करती है, ठीक है, तरह व्यवहार करती है, ये लीजिए तरह व्यवहार करती है, ठीक है जी। ओके बॉस, ठीक भाई साहब, बहुत प्यार के साथ साथी बताएंगे सभी साथी जी। याद रखना साथी, ये थोड़ा सा डेरिवेशन बहुत शानदार है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जैसे ही आपने अपने टॉपिक को हल्का सा भी ध्यान से नहीं देखा, समझ लो ये आपके ऊपर से चला जाएगा, ऐसा टॉपिक है ये साथी। सोचो अगर ये आपने हल्का सा भी इसको ध्यान से नहीं देखा, जैसे ही आपका हल्का सा ध्यान बटा, समझ लेना ये आपके ऊपर से चला जाएगा, ऐसा करके खट्टे से फटाक से जाएगा साइड से। बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक कह रहा जी 4 कैसा भैया, 2 में नीचे मल्टीप्लाई करी तो 2 दूनी 4 आ गया, ऊपर मल्टीप्लाई 2 से करी, 2 से मल्टीप्लाई नीचे करी, 2 से मल्टीप्लाई आपने ऊपर करी है। साथी बहुत प्यार के साथ शानदार तरीके से भैया मेरी बात को सुन लो। अब साथी जल्दी से भैया आ जाओ अपने चैप्टर के फॉर्मूलाज को रिवीजन करने के लिए। साथी फॉर्मूलाज में लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि उसमें समय लिखवाने में खराब नहीं करूंगा। फॉर्मूला सीट साथी आपको याद करानी है, रिवाइज करानी है। जो मतलब साथी पूरे चैप्टर में हमने पूरा टॉपिक पढ़ा है उसको हल्का सा एक नजर में रिवाइज मारेंगे।
अब जल्दी से जल्दी सभी साथी जल्दी से एक बार कमेंट करो, प्यारी सी स्माइली भेजो। कौन कौन साथी फॉर्मूलाज का रिवीजन करने के लिए तैयार है? एक नजर में हम इसका टैग रख रहे हैं, एक नजर में फॉर्मूला का रिवीजन। हम साथी यहां पर क्या टैग रख रहे हैं? एक नजर में फॉर्मूलाज का रिवीजन। मतलब साथी आपको पूरा चैप्टर करा दिया गया है, आपको एक नजर में बस फॉर्मूलाज का रिवीजन कराना है। ठीक साथी, हाँ जी, बहुत शानदार तरीके से। ठीक है साथी, भैया बायोट सेवर्ट का नियम क्या होता है सर जी? डीबी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल लिख दो या डी एल लिखो, एक ही बात है, साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि बायो सेवर्ट नियम याद रखना, धारावाही अल्पांश की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसकी वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो दूरी के व्युत्क्रमवर्ग नियम का पालन करता है। सर आपने हमको ये बताया था कि भैया डीबी इज इक्वल टू, ध्यान सुना, डीबी अनुक्रमानुपाती आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है। हाँ सर यही बताया था। सर अगर इसकी जगह आप बराबर लगाते हैं तो सर जी म्यू नोट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट आता है, हमने बोला सर जी आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर हो जाता है। बताओ सर यही फॉर्मूला था क्या? हाँ सर यही फॉर्मूला था। जब साथी हम पढ़ रहे थे साथी ये वही फॉर्मूला था, बिल्कुल शानदार गजब तरीके से। हाँ सर सही बात है जी, हुआ एक नजर में रिवाइज। ऐसा देखो ऐसे करके रिवीजन आपका फॉर्मूले का। फॉर्मूला सीट आप अपने आंखों में संजो करके रखो और याद रखना साथी, मैंने अपनी बुक में फॉर्मूला सीट पर इतना ज्यादा काम किया है, इतना ज्यादा काम किया है, इतना सिंपलीफिकेशन फॉर्मूला सीट बना करके मैंने आपको दी है साथी, बिल्कुल गजब तरीके से आपको मजा आ जाएगा, ये मेरा साथी वादा है आपसे। सर आपने फिर दूसरा टॉपिक हमको पढ़ाया था क्या? म्यू नोट तथा एप्सिलॉन नोट में संबंध। सर C इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नोट एप्सिलॉन। सर म्यू नोट क्या है जी? वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता, और म्यू नोट क्या है जी? आपकी चुंबकशीलता। मैंने आपको बताया था जी एप्सिलॉन नोट है वैद्युतशीलता और म्यू नोट है आपकी चुंबकशीलता। बताओ किस किस को ध्यान आया साथी, किस किस को ध्यान आया? बताओ जल्दी से एक बार, सभी साथी बताएंगे जल्दी से माय डियर, बहुत बहुत शानदार तरीके से बताएंगे सभी साथी। मैं गारंटी दे रहा हूं मेरे मॉडल में इतने सिंपलीफिकेशन करके मैंने फॉर्मूला लिखे हैं, पूरी मार्केट को उठा करके देख लेना, इतने आसान फॉर्मूले कहीं नहीं मिलेंगे, मेरा वादा है आपसे। ठीक है, किसी बुक में नहीं मिलेंगे, किसी मॉडल में नहीं मिलेंगे, जितना सिंपलीफिकेशन करके मैंने भैया एक पूरे के पूरे चैप्टर्स का निचोड़ एक ही पेज में फॉर्मूले के रूप में दे दिया है। ठीक है जी साथी, हाँ ओके सर, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। सर वृत्ताकार धारावाही लूप। सर वृत्ताकार धारावाही लूप, देखो सुनना, धारावाही वृत्ताकार लूप या वृत्ताकार धारावाही लूप या कुंडली के केंद्र पर। सर अगर कुंडली में केवल एक फेरा हो तो सर ये फॉर्मूला होगा जिसको मैं लूप बोलता हूं, इसका मैं स्पेशल नाम बोलता हूं जी लूप। सर अगर कुंडली में एक फेरा हो, सर अगर कुंडली में एक फेरा हो तो मैं उसको लूप बोलता हूं। सर म्यू नोट आई अपॉन 2r, ये हम क्वेश्चंस भी कर रहे हैं सुबह की न्यूमेरिकल वाली क्लास में। हाँ सर अगर कुंडली में n फेरे हो, सर कुंडली में n फेरे हो, सर कुंडली में अगर n फेरे हो तो क्या मैं उसको लूप बोलूंगा? नहीं सर, लूप किसको बोलते हैं? जिसमें केवल एक फेरा हो, जिसमें साथी केवल और केवल एक फेरा हो। यहां पर n फेरे होते हैं, हालांकि तुम अपने जीवन में 7 फेरे लोगे अपनी वाइफ के साथ, बट यहां पर आपको n फेरे लेने हैं। n फेरे का मतलब साथी कितना भी हो सकता है, 10 फेरे, 15 फेरे, 50 फेरे, 1000 फेरे भी हो सकता है। हाँ सर सही बात है, सही बात मिली साथी, फील मिला आपको? हाँ सर, तो ये है जी लूप के केंद्र पर और ये साथी कुंडली के केंद्र पर। सर लूप में एक फेरा होता है लेकिन कुंडली में बहुत सारे फेरे होते हैं। अगर मैं कहूं सर जी लूप कुंडली में एक फेरा तो मैं उसको नाम बोल देता हूं स्पेशल लूप। अच्छा सही बात सर। सर परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का साथी फॉर्मूला ये था। क्या भाई साहब मैंने यही फॉर्मूला आपको कराया था? आपको साथी जैसे जैसे मैंने चैप्टर आगे आगे कंटिन्यू कराया था, सेम टू सेम ऐसे ऐसे ही फॉर्मूला लिखवाए थे। सर b इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन φ1 प्लस साइन φ2। सर आपने एक बात बताई थी क्या कि अगर φ1 और φ2 90 हो जाए, सर अगर φ1 और φ2 90 हो जाए
तो सर फॉर्मूला ये होता है। सर कैसे होगा, सर कैसे होगा बेटा बताओ। मैंने बोला साथी 590 590 साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू 1 और 1 तो यहां पर 2 लिख दो। अब चाहो तो साथी आप यहां से 2 से 4 को काट सकते हो। तो इस फॉर्मूले को साथी हम ऐसे भी तो याद कर रहे हैं सुबह वाली क्लास में, म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई ए। आपने यहां पर डिस्टेंस को ए माना है, बट आप यहां पर साथी स्मॉल आर भी मान लेना। ठीक साथी बताएंगे हाँ सर हम तो इसको अगर डिस्टेंस को आर मानेंगे तो फॉर्मूला ये होगा। अब बताओ साथी हमने इस फॉर्मूले पर कितने सारे क्वेश्चन करें सुबह वाली क्लास में, बताओ साथी हमने इस वाले फॉर्मूले पर कितने सारे क्वेश्चन करे सुबह वाली क्लास में, बताओ साथी करे हैं या नहीं करे हैं बताओ। हाँ सर करे तो हैं, आपने सही बात बताई है। 515 तो ये हो जाएगा बी बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन ए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर डिस्टेंस आपका मन ना हो ए मानने का तो आप आर मान लो, बात खत्म करो। हाँ सर फील तो मिला। हम इसमें क्लास में यही कर रहे हैं जी, सुबह वाली क्लास में इसी फॉर्मूले पर ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं जी। न्यूटन पर एम पे मीटर की जगह साथी आप क्या लिखेंगे, टेस्ला भी लिख सकते हैं। अच्छा सर हमको फील मिल रहा है अब थोड़ा थोड़ा। हाँ सर हमको फील मिल रहा है जी थोड़ा थोड़ा। अच्छा अगर 5190 है और 5290 है तो साथी आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला आएगा। सॉल्व तो कर सकते हो भैया, हमने डेरिवेशन में आपको सॉल्व करवाया हुआ है साथी, हमने डेरिवेशन में भैया आपको सॉल्व करवाया हुआ है। तो क्या सर इनको लिखने में हम समय वेस्ट करेंगे, कौन समय वेस्ट करते भैया, इसमें आपको एक नजर में रिवाइज करना है साथी, आपको केवल मात्र एक नजर में रिवाइज करना है। अच्छा जी साथी अब सोचो सर ऐसा करके आपने वृत्ताकार धारावाही कुंडली बताई थी, देखो इस फॉर्मूले का बिल्कुल जस्ट थोड़ी देर पहले यूज बताया था। यह है जिसके केंद्र से x दूरी पर साथी, x दूरी पर देखो x दूरी पर यहां पर इसमें फेरों की संख्या कितनी जी, n फेरे हैं इसमें, कितने n फेरे। सर ये डिस्टेंस कितनी मैंने बोली सर जी, यहां पर इस डिस्टेंस को मैंने r मान रखा है। तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला ये रहा। हाँ सर फील मिला, फील मिला सर, कैसा फील मिला, म्यू नोट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट वो ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सर बी बराबर म्यू नोट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 है और ब्रैकेट में आर स्क्वायर था प्लस एक्स स्क्वायर था, पावर कितनी थी जी 3/2 थी। सर बी बराबर म्यू नोट एन आई आर स्क्वायर था और बटे में 2 था, 2 के साथ ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, और उसकी पावर 3/2 थी। हाँ सर ऐसे ही याद करने हैं आपको, सर ऐसे ही आपको याद करने हैं। ठीक अब ये मत कह देना साथी कोई भी कि फॉर्मूला समझ में ना आ रहे, भाई साहब ऐसे पकड़ूंगा और ऐसे लूंगा और ऐसे लपेटूंगा, ठीक है जी। मैं इसका सेकंड पॉइंट चेक कर लेता हूं एक बार, भाई बोल रहे हैं सर सेकंड पॉइंट चेक करिए। सर ठीक है 5 कितना बोला मैंने ना 90, ठीक है सर ओके। 5 कितना बोला साथी साइन 0, तो 1 + 0 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे भैया घन चक्कर सनीचर। कहां पर है भैया तू जो कह रहा था जी गलत है सेकंड पॉइंट, बेवकूफो। साइन 5 कितना साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, यहां पर कितना 0, 1 + 0 1, तो ये तो रहा सही बिल्कुल। पगलेट चलो जी आ जाओ सर भैया ये रहा जी, बोलो जी क्या कर दो सर जी आपने। देखो अब साथी मैं यहाँ पर लिखूंगा, देखो ध्यान से साथी ये रहा जी। ओके भाई साहब बहुत प्यार के साथ साथी ये लीजिए साथी, बहुत बहुत प्यार के साथ साथी। सोचो भाई अगर आप जब भी फ्री बैठे हो साथी, जब भी आप फ्री बैठे हो या रात को सोने से पहले 5 मिनट सोचो, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र म्यू नोट एन आई अपॉन 2 आर, ठीक है, अक्ष पर भैया म्यू नोट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस ए मतलब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छा ठीक है, अगर लूप में एक फेरा मतलब कुंडली में एक फेरा हो तो एन बराबर 1 होगा, तो म्यू नोट आई अपॉन 2 आर होगा। हाँ ऐसे सोचना है आपको, इनके लिए कोई स्पेशल टाइम थोड़ा ना निकालोगे। हाँ सर सही बात है जी, ये रहा ठीक साथी, ये रहा जी, ये रहा भाई साहब। सोचो सर आपने तो ये वाला फॉर्मूला पहले बता दिया, हाँ सर आपने ये वाला फॉर्मूला पहले ही बता दिया, लेकिन साथी आपको फिर दोबारा मैंने रिवाइज करवा दिया। सोचो कि भैया यही साथी मैंने स्टेटमेंट आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल आधार पर साथी लिख करके बताया था कि अगर x बराबर 0 कह दोगे तो केंद्र पर वापस वही वाला फॉर्मूला था, और ये तो साथी हम ऑलरेडी पहले ही फील कर चुके हैं।
बताएंगे साथी जल्दी से जल्दी सभी साथी, बहुत बहुत शानदार तरीके से। समझ में आया साथी आपको? बहुत प्यार के साथ जल्दी से जल्दी बताओ साथी, जल्दी से जल्दी। जी साथी, ठीक है भैया, 4 पाई ही होगा यार। ठीक है, यहाँ पर भैया 2 से इस 2 से इसको काट देंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये सही है, ये भी सही है। आते हैं साथी अपने यहाँ पर। सर एम्पियर का परिपथीय नियम आपने पढ़ाया था? हाँ पढ़ाया था कि भैया चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र से होकर जाने वाली धारा के म्यू नॉट गुने के बराबर होता है। हाँ सर ध्यान आया, यही बोला था आपने, हाँ यही ध्यान था। सर अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण, सर ये वाला फॉर्मूला एम्पियर के परिपथीय नियम से, म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर, इसका तो हम बहुत बार क्वेश्चन कर चुके हैं जी। ले लो, म्यू नोट आई अपॉन साथी 2 पाई आर बोल देंगे जी सर। सर लंबी परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र साथी फॉर्मूला होता है जी आपका बी बराबर म्यू नोट एन आई। कितना होगा साथी यहां पर? भैया आपका होगा साथी यहां पर आई। ठीक है, यहां पर होगा साथी आपका आई। हाँ सर ये मिस्टेक है, लेकिन सर आपने हमको बताया था स्मॉल एन बराबर होता है एन अपॉन एल। हाँ बताओ क्या मिस्टेक है इसमें? भैया मिस्टेक भी पहचानो, मिस्टेक पहचानने पर ही तो आपको फॉर्मूलाज याद होंगे। अगर मिस्टेक ना पहचानी जा रही तो तुम तो भैया रट्टा मार रहे हो, फिर तुम पे फॉर्मूला याद ना हो। मैं पहली बता रहा हूं, कसम खा रहा हूं भाई सब, ठीक है, अपने बालकन की। म्यू नोट एन आई अपॉन एल हो जाएगा, ये रहा जी। प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या की बात चल रही है साथी। हाँ सर बिल्कुल प्यारे साथी, बिल्कुल फील मिल रहा है गजब तरीके से। ओके साथी, फॉर्मूला सीट में भाई साहब बहुत मजा आता है साथी, बिल्कुल फील होता है। सर ये रहा जी, गतिमान आवेश के कारण साथी उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र साथी, ध्यान रखना भैया ये है साथी आपका म्यू नोट अपॉन 2 पाई, म्यू नोट अपॉन 4 पाई क्यू बी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान रखना, कोई ये मत कहना सर इसने आप इस ये वाली डेरिवेशन आपने नहीं कही, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं केवल। हाँ सही बात है। और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर सर फॉर्मूला क्यू बी बी साइन थीटा, सर सही बात। और सर इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा? सर इसका वेक्टर फॉर्म ये रहा, मतलब सदिश निरूपण साथ ही इसका सदिश रूप ये है आपका, सर इसका सदिश रूप यह क्यू बी बी साइन थीटा। सर ए बी साइन थीटा की जगह, सर ए बी साइन थीटा की जगह आप लिखते हो हमेशा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हाँ सर आपने भैया डेरिवेशन में बताया था, मैंने बोला साथी बी मतलब वेलोसिटी, बी मतलब भैया चुंबकीय क्षेत्र, बी बी साइन थीटा। सर इसकी जगह हम लिखेंगे बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बताओ भैया किस किस को फील मिला, क्यों अपनी जगह बरकरार, बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, किस किस को ध्यान आया जल्दी बताओ। हाँ सर सही बात है, ध्यान आया। आपको ध्यान ही तो दुलाना है, एक 2 पेज में भैया, पूरे 2 पेज में आपको कंप्लीट फॉर्मूला दे देना। सर लॉरेंज बल क्या होता है? सर ये रहा फॉर्मूला, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर वैद्युत बल और चुंबकीय और वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों हो, तब गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला जो बल होता है उसको साथी हम लॉरेंज बल कहते हैं। बताओ साथी किस किस भैया को ध्यान आई बात? बताओ प्यारे साथी किस किस भाई साहब को मेरी बात ध्यान आई? बहुत शानदार तरीके से बच्चा। ओके सर ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ाया है लॉरेंज बल का, ठीक है सर बताएंगे साथी। हाँ अब आपसे मैं कहूं कि भैया आवेशित कण अगर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करे तो भैया फॉर्मूला होगा, देखो जरा, F बराबर क्यू वी साइन थीटा में, F बराबर क्यू वी साइन थीटा में आप यहां पर 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। और अगर साथी समांतर है, ध्यान सुनना, अगर साथी मैं कह दूं जी प्रति समांतर है, साथी प्रति समांतर में भैया 0 होता है, क्योंकि साथी मैंने आपसे कहा था कि अगर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर जाए या चुंबकीय क्षेत्र के प्रति समांतर जाए तो याद रखना उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। हाँ सर सही बताई थी बात जी। ओके बॉस, ओके भाई साहब बहुत प्यारे से साथी ये लीजिए। सर अगर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत गति करे तो भैया वो वृत्तीय पथ पर गति करने लग जाता है। हाँ सर अगर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो ध्यान रखना साथी वो भैया वृत्तीय पथ पर गति करने लग जाता है। और त्रिज्या क्या होती है? आर बराबर एम बी अपॉन क्यू बी। आर को इसको ऐसे लिख सकते हैं √2 एम के अपॉन क्यू बी। परिक्रमण काल भैया एक चक्कर में लगा समय, सर ये होता है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। सर आवर्ती कितना, इसका उल्टा कर दो, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। हाँ
इसको यहां समझने मत बैठ जाओ। अगर कुछ बच्चे कह रहे हो सर जी इसको समझा दो, भाई साहब आधा घंटा चला जाएगा, डेरिवेशन कॉन्सेप्ट है पूरा। ये आर के फॉर्मूले, परिक्रमा काल मतलब आवर्तकाल, एक चक्र में लगा समय, और साथ ही ये जी आपकी आवर्ती। ठीक है जी साथी, साइक्लोट्रॉन भैया सिलेबस में नहीं है, और बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए मैं स्पेशल क्लास लेकर आऊंगा साइक्लोट्रॉन की। ठीक साथी, ओके बॉस, बिल्कुल शानदार जी। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया ना तो वो लंबवत प्रवेश करे, ना समांतर प्रवेश करे, ना प्रति समांतर हो, वो करे भैया थीटा पर, तो आर बराबर होता है एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। और सर परिक्रमण काल तो भैया सेम होता है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। फील हो रहा होगा, पेजों को उठा उठा कर देख लेना, और आवर्ती होते जस्ट इसके उल्टा 2 पाई एम, ध्यान सुना, ये एन बराबर कितना बोलेंगे साथी, एन बराबर क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। बताएंगे साथी किस किस को ध्यान आ रहा है, जिसने भैया नोट कर रखा होगा उसको सब पूरा ध्यान आ रहा होगा। हाँ सर सही बात है साथी। आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करे, आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करे, तो भैया ये होगा जी आपका स्टेटमेंट ये वाला। ठीक है ओके, P बराबर बी कॉस थीटा इंटू टी। एक मिनट यार, यहां पर ये क्या जी, कुंडलिनी पथ की पिच थी, ये साथी क्या था जी, कुंडलिनी पथ का पिच था। मैं यहां पर भैया इसको हटा देता हूं जी, ये क्या था साथी, ये रहा आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश, ये क्या था आपका कुंडलिनी पथ का पिच था। साथी आप इसको डायरेक्ट याद रखेंगे, कुंडलिनी पथ का पिच था। ध्यान रखना साथी, ये क्या था जी आपका कुंडलिनी पथ का पिच था, पी मतलब पिच। धारावाही चालक, एल लंबाई का धारावाही चालक होगा, उस पर भैया फोर्स लगता है एफ बराबर आई एल बी साइन थीटा। बताओ साथी किस किस साथी ने इसका बड़े आराम से रिवाइज किया है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी भैया चल रहे हैं सुबह को न्यूमेरिकल वाली क्लास में साथी, इस टाइप के क्वेश्चंस भी चल रहे हैं। हाँ सर चल रहे हैं। ठीक सर, दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होता है जी, एफ अपॉन एल बराबर म्यू नोट अपॉन 2 पाई आई वन आई टू अपॉन आर। आर क्या है सर, दोनों तारों के बीच की दूरी। सर आर क्या जी, दोनों तारों के बीच की दूरी। सर आर क्या जी, दोनों तारों के बीच की दूरी। अच्छा ठीक है साथी। सर आपने ये डेरिवेशन तो पढ़ाई थी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर भैया बल आघूर्ण से टाउ बराबर कितना होता है जी, आई ए बी साइन थीटा। और ध्यान रखना मेरी बात को, अगर कुंडली में फेरों की संख्या n हुई तो याद रखना एन आई ए बी साइन थीटा होगा। और अगर उसको त्रिज्या चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हो तो भैया थीटा कितना होता है 90। और त्रिज्या चुंबकीय क्षेत्र का साथी मैंने स्पेशल कंडीशन समझाई थी आपको, अगर कुंडली में फेरों की संख्या 1 है तो आई ए बी साइन थीटा, अगर n फेरे तो एन आई ए बी साइन थीटा, अगर त्रिज्या चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हो तो भैया टाउ बराबर एन आई ए बी, ये हो जाएगा साथी। हाँ सर ओके सर। उसके बाद भाई साहब यहां पर आ जाएंगे सभी साथी जल्दी से। हाँ सर ये रहा, सर ये रहा जी, कुंडली में बहने वाली धारा विक्षेप के सीधा अनुक्रमानुपाती होती है। हाँ सर, और याद रखना भाई साहब C अपॉन एन ए बी क्या है, कांस्टेंट। तो भैया आप इसको यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं साथी। फील मिला आपको। हाँ सर। सर धारा सुग्राहिता को हम बोलते हैं आई एच से। भैया एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप को हम धारा सुग्राहिता कहते हैं, फाई अपॉन आई एन ए बी अपॉन सी। इसकी कंडीशन मैंने आपको लिख करके समझाई थी। बीएस क्या साथी, वोल्टेज सुग्राहिता। सर वोल्टेज सुग्राहिता, एकांक वोल्टेज के लिए उत्पन्न विक्षेप को ही हम कहते हैं जी वोल्टेज सुग्राहिता। एकांक वोल्टेज के लिए उत्पन्न विक्षेप को ही हम कहते हैं वोल्टेज सुग्राहिता। एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप को हम कहते हैं धारा सुग्राहिता। हाँ फील मिला। सर यहां पर V बराबर आई आर, ओम का नियम भी काम कर जाएगा, और आई की जगह भैया यहां पर मान उठा करके रख देना। हाँ सर मजा आ रहा है। बताओ भाई साहब बहुत प्यार के साथ साथी, किस किस साथी को मेरी बात बहुत प्यार के साथ समझ में आई जी। ओके बॉस, बहुत बहुत प्यार के साथ साथी जी। अच्छा ठीक साथी। अब भाई साहब मैं यहां पर लिखूंगा साथी, ध्यान सुनना। सर जब आप धारा मापी का एमीटर में रूपांतरण करते हैं तो S बराबर होता है आपका आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। और सर वोल्ट मीटर में जब रूपांतरण करते हैं तो एक उच्च प्रतिरोध को जोड़ते हैं। हाँ सर सही बात है। किस किस को ध्यान आया सर, आप ना निम्न प्रतिरोध जिसको हम संट कहते हैं उसको तो जोड़ते समांतर क्रम में, और साथ ही जिस प्रतिरोध को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं उसको बोलते हैं उच्च प्रतिरोध, जिससे वो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। और सर ये तो आपने भैया अभी पढ़ा था जल्दी में ही कि भैया, सर ये तो आपने अभी जल्दी में पढ़ाया था। हाँ सर पढ़ाया था, बिल्कुल जल्दी में पढ़ाया था। कब पढ़ाया था भैया बताओ।
जिस दिन हमारे 9 लाख का सेलिब्रेशन हो रहा था, कि परमाणु में परिक्रमण या परिभ्रमण करते इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है m बराबर EBr/2। आपने 2 से देखो, m से मल्टीप्लाई ऊपर करी थी, m से मल्टीप्लाई नीचे करी थी, m से मल्टीप्लाई ऊपर करी थी, साथ ही m से मल्टीप्लाई नीचे करी थी, ये आला आपका फॉर्मूला आ गया था। हाँ सर, सर ये है जी आपका अक्षीय स्थिति में फॉर्मूला, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, और ये व्यापक बिंदु पर। ठीक, अक्षीय स्थिति में आता है 2m, निरक्षीय स्थिति में आता है m, और भैया ये रहा आपका व्यापक बिंदु पर किसी भी पॉइंट पर, एट एनी पॉइंट। ठीक भाई, शाहरुख सर के आते तो थोड़ी बहुत मुंह में से इंग्लिश निकलेगी ना निकलेगी, एट एनी पॉइंट। बेशक आप यूपी बोर्ड का बैच पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत शाहरुख सर से मैं इंग्लिश सीख ली, पहले मैंने ABCD सीखी थी शाहरुख सर से। ठीक, फिर उसके बाद भैया उन्होंने मुझे लड़कियों के नाम सिखाए थे बोलने, ओ सॉरी दोस्तों के नाम बोलने सिखाए थे। ठीक जी साथी, अब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, तो साथी ये फॉर्मूला होता है जी आपका U थीटा बराबर माइनस का MB cos थीटा, जीरो वाली कंडीशन में माइनस का MB। हाँ सर, ये रहा cos जीरो का मान कितना होता है 1, 90 वाली कंडीशन में 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। ठीक है, हाँ सर। उसके बाद भैया cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, भैया सुन लो, हमारे टाइपिस्ट मास्टर ने भैया यहाँ पर खेल खेल दिया है। यहाँ पर साथी कितना होगा जी cos 180, एक सेकेंड भैया वेट करो जी, इसका साथी ठीक है जी, थोड़ा पानी पी लेते हैं भैया, ऐसे पानी इसमें है ना, पानी पियोगे कैसे ना? देख लो भाई साहब, फॉर्मूला भी कंप्लीट ना हुए, एक सेकंड सर, एक सेकंड थोड़ा सा जी सर। भैया इन सर को पहचानते हो, ये है हमारे जिनपिंग सर। ठीक साथी, चलो जी, तो भाई साहब यहां पर आप लिखेंगे स्वयं इसको, ठीक है, cos 180 की वैल्यू रखेंगे और भैया वैल्यू पुट कर देना, बड़ा आराम से आ जाएगा। ठीक है, ये लीजिए, ये आपको होमवर्क दे रहा हूं सर। तुल्य धारावाही परिनालिका की भांति क्षण चुंबक, यही फॉर्मूला प्राप्त करा था जस्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले, म्यू नोट आपने यहां पर लिखा था, म्यू नोट अपॉन 4π2m/r⁴। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में जब चुंबकीय द्विध्रुव को आप घुमाते हैं तो घुमाने में कार्य कितना होता है आपका MB cos θ1 माइनस का cos θ2, ये साथी आपका फॉर्मूला है। ठीक जी साथी, आप यहां पर cos 180 की वैल्यू को रख करके बड़े आराम से इसको कवर कर लेंगे। ये साथी मैंने आपको पूरा प्रॉपर आपको बता रखा है। ठीक जी साथी, ये आपकी भैया फॉर्मूला शीट तैयार हो चुकी है। साथी आपको फॉर्मूला शीट केवल एक नजर में ही तैयार करनी थी, जो कि साथी आप एक नजर में फॉर्मूला शीट को तैयार कर चुके हो। ये साथी आपको सारा कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा रखा है, ये कॉन्सेप्ट तो आज ही पढ़ाया, ये साथी कल पढ़ाया था। अब शानदार तरीके से इनको नोट कर लेना, अपने भैया दीवार पर चिपका लेना, फॉर्मूले को याद कर लेना गजब तरीके से। साथी हम करेंगे कल नया चैप्टर स्टार्ट, और याद रखना साथी कोई भी ये ना कह दे सर फॉर्मूलाज आपने स्पीड में पढ़ाए, स्पीड का मतलब था फॉर्मूला एक नजर में, क्योंकि फॉर्मूला आपको लिखे हुए बुक में मिलेंगे और साथ ही फॉर्मूलाज आपको तैयार करने हैं और इसकी हेल्प से आपको न्यूमेरिकल्स करने होंगे। ठीक जी साथी, तो गजब तरीके साथी भैया मैं यहाँ पर अच्छा एक मिनट भैया मैं यहाँ पर इसका मात्रक कर देता हूँ, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक, ये लीजिए न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो उम्मीद करते हैं साथी आपको फॉर्मूला शीट समझ में आई होगी। साथ ही इस फॉर्मूला शीट को नोट करना, न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और मिलते हैं कल एक प्यारी सी बेहतरीन सी शानदार सी क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।